हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो उसके लिए यहाँ पर पहले तो हमें एक इक्विपोटेंशियल सरफेस कंसीडर करनी पड़ेगी कि हमारे पास दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। मान लो एक ये इक्विपोटेंशियल सरफेस जिसका नाम हम दे देते हैं बी। दूसरे हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो उसका नाम है ए। तो ये दो हुई इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ओके, अब स्टूडेंट हम क्या करना चाहते हैं, तो एक यूनिट चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस बी से इक्विपोटेंशियल सरफेस ए पर लाना चाहते हैं। तो हम उसके लिए यहाँ पर मीन्स बी से ए पर यूनिट चार्ज मीन्स Q इज इक्वल टू 1 कूलम्ब, ये यूनिट चार्ज को हम बी से ए लाना चाहते हैं। ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो यहां से लेके जो यहां तक जो डिस्टेंस है दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो dl है। दूसरा ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, वहां का जो पोटेंशियल है वो है, चलो इसका नाम मैं V1 देता हूं। V1 इज इक्वल टू पोटेंशियल है V। इसका ये जो सरफेस है इसका जो पोटेंशियल है वो V2 इज इक्वल टू कितना है, तो V2 इज इक्वल टू है V प्लस कुछ चेंज। ओके, तो dV यहां पर क्या है, तो ये dV है चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल। स्टूडेंट यहां पर ये मत समझ लेना कि यहां पर इससे dV जितना पोटेंशियल ज्यादा है, ऐसा नहीं है। ये है चेंज इन पोटेंशियल। चेंज का मतलब होता है कि D मीन्स पोटेंशियल dV जितना यहां पर ज्यादा भी हो सकता है या तो कम भी हो सकता है। किससे? ये वाले पोटेंशियल से। ओके, तो dV का मतलब होता है प्लस dV भी हो सकता है यहाँ पर, या तो माइनस dV भी हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है चेंज इन पोटेंशियल। ओके, फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, तो ये रही फील्ड की डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो फाइनली हम यहां पर क्या करना चाहते हैं, तो हम यहां पर एक यूनिट चार्ज को पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लाने के लिए हमें क्या करना है, लाना है मीन्स वर्क करना है। यहां पर कुछ पॉइंट को मैं यहां पर नोट कर लेता हूं। हियर कंसीडर two equipotential surface कौन सी है सरफेस, एक सरफेस B है, सरफेसेस B एंड A। अब हम क्या करना चाहते हैं, तो we want to move यूनिट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी लिख सकते हो, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम कहां से कहां पर ले जाना चाहते हैं हम, तो B से लेके मीन्स इक्विपोटेंशियल सरफेस B से लेके इक्विपोटेंशियल सरफेस A तक ले जाना चाहते हैं। तो वी वांट टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम एन इक्विपोटेंशियल सरफेस B टू इक्विपोटेंशियल सरफेस ए। ओके, हम कहां से कहां पर यूनिट चार्ज को ले जाना चाहते हैं, बी से ए तक। उसके लिए स्टूडेंट क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड है। ओके, मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव पोलैरिटी होती है और चार्ज भी पॉजिटिव है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हम ले जाना चाहते हैं चार्ज को, तो हमें वर्क करना पड़ता है। तो हियर वर्क डन टू
move charge from equipotential surface and equipotential surface B to an equipotential surface A, okay, against the इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हम ले जाना चाहते हैं। अब स्टूडेंट यहां पर फॉर्मूला क्या है वर्क डन का, तो वर्क डन का फॉर्मूला है वर्क डन कहां से कहां पर, तो वर्क डन B2A पर यूनिट चार्ज, हमारा कौन सा चार्ज है 1 है, पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, तो इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और जो भी आपने डिस्प्लेसमेंट किया है dl जितना डिस्प्लेसमेंट किया है, यहां पर आप लिख सकते हो B से आप कहां पर ले जाना चाहते हो, A पर ले जाना चाहते हो, इज इक्वल टू क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, जहां पर हम ले जाते हैं चार्ज को वहां का पोटेंशियल, तो मान लो यहां का पोटेंशियल है कितना है V1 है, तो यहां पर लिख लेता हूं V1, आप VA भी नाम देना है तो दे सकते हो, माइनस V2, ओके, जहां पर चार्ज जाता है वहां का पोटेंशियल माइनस जहां से चार्ज गया है वहां का पोटेंशियल, ओके। अब यहां पर एक और भी चीज है कि जो ये डिस्टेंस स्मॉल होता है ना dl, ये दो सेपरेशन, दो जो यूनिट चार्ज को हम कितना डिस्प्लेस करना चाहते हैं, तो dl जितना B से A तक ले जाना चाहते हैं, तो ये जो dl है डिस्टेंस है वेरी स्मॉल है, तो हियर dl is very small, so no need to इंटीग्रेशन, यहां पर इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट बहुत ही छोटा करवाना है, dl जितना डिस्प्लेसमेंट करवाना है और वो बहुत ही छोटा है, इसीलिए हमें इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है तो मैं अभी नहीं लिख रहा हूं उसको, हाँ यहां पर नेगेटिव साइन आएगा, हमें पता है क्योंकि अगेंस्ट जाना है इसीलिए, तो माइनस ई डॉट dl, इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं थी मैंने निकाल दिया, इज इक्वल टू V1 कितना है, तो V1 है V माइनस ये V प्लस dV, माइनस साइन अंदर जाएगी तो ये हो जाएगा माइनस ई dl cos थीटा, हमें पता है डॉट प्रोडक्ट निकलता है तो cos थीटा हमें लिखना पड़ता है, ये V माइनस क्या होगा माइनस V माइनस dV, साइन चेंज हो जाएगी, ये कैंसल हो जाएगा, और यहां पर थीटा इज इक्वल टू कितना है, तो थीटा इज इक्वल टू है, यहां पर देखो एंगल किसके बीच का एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड dl के बीच का, इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड है और हम जा रहे हैं डाउन में, ओके, तो एंगल कितना हो यहां पर दोनों के बीच का, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो अगर थीटा इज इक्वल टू यहां पर 180 डिग्री रखोगे तो क्या हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा, यहां पर मिलेगा माइनस ई dl cos 180 मीन्स माइनस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस dv, यहां पर cos 180 माइनस 1 और ये ऑलरेडी एक माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर से एक बार
-1 और ये माइनस, तो प्लस हो गया, माइनस माइनस, तो ई डी एल इज इक्वल टू माइनस डी वी। ओके, तो स्टूडेंट यहां पर हमें इसका रिजल्ट मिलता है कि E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी एल। ये स्टूडेंट रिलेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों के बीच का ये रिलेशन है। यहां पर कुछ पॉइंट है वो हम यहां पर लिख लेते हैं। यहां पर dv बाय dl क्या है, तो हियर dv बाय dl है पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या है ये, पोटेंशियल ग्रेडियंट। यह पोटेंशियल ग्रेडियंट है। ओके, तो यहां से ये इक्वेशन से हमें दो चीज पता चलती है। क्या दो चीज पता चलती है, तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहां पर लिख लेता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट is negative of potential gradient। ओके, यहां से पता चला, देखो ये तो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, उसका नेगेटिव वो क्या होता है, कोई भी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और भी एक चीज है, देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी, वहां से हमें पता चलता है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ये पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, वो शो करता है। देखो यहां पर मैं लिखता हूं, ये इक्वेशन से यहां पर मैं लिखता हूं E डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस dv। देखो यहां से पता चलता है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे तो वहां पर पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है। ओके, वो शो कर रहा है ये। तो यहां पर लिख लेता हूं, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन, कहां पर होगी डायरेक्शन, इन डिक्रीजिंग पोटेंशियल। जहां पर पोटेंशियल डिक्रीज होता है वही डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दो तो आपको नोट करना है। तो स्टूडेंट ये था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, मीन्स रिलेशन दोनों का, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अगर स्टूडेंट आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ये चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। लास्ट में थैंक यू फॉर वॉचिंग सच वीडियो।